अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास मैथ का वो फाइनल गेस्ट पेपर शेयर करूंगा जिनमें से आपको लाजमी कल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस फाइनल गेस्ट पेपर के अंदर वो मोस्ट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डेफिनेशंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं एंड थ्योरम्स हैं। MCQs को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा, थ्योरम्स एंड डेफिनेशन शेयर करूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए इस गेस्ट पेपर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं और डेफिनेशंस और थ्योरम्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके 10th क्लास मैथ के पेपर में 75 में से 70 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। और आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह जरूर लिख देना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह लिखे, हो सके उसकी दुआ कबूल हो जाए और आप तमाम स्टूडेंट्स के भी 10th क्लास मैथ के पेपर में 75 में से 70 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर आमीन और इंशाल्लाह जरूर लिख देना है, क्योंकि इंशाल्लाह से ही आपके सारे काम बनते हैं। तो सबसे पहले हम द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिनमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे और मिसालें भी देखेंगे कि कौन सी आपकी मिसालें इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आपके मश्की सवालात इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है बेटा हमारे पास। इसके एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो एक मिसाल है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये उसकी वैल्यू है, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मसावात के मयारी फॉर्म में लिखिए और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदाही कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपके तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में। एक ये आपका बेटा क्वेश्चन है, शॉर्ट है। इसके बाद ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपके सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन मुश्तमिल है, यानी कि बाज़रिया तज्जिया हल कीजिए। इसमें आपका एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसके बाद ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद x² प्लस -2x - 195 इज इक्वल टू 0, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0, ये आपका मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, 1.2 से पहले एक मिसाल आती है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना है। अब सबसे पहले ये फर्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये अंडर रूट वाला। इसके बाद 4x² - 14 इज इक्वल 3x, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये 6x² वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है, और 3x² वाला आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें, एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये आपकी 3 मिसालें हैं। इसमें आपकी ये एक मिसाल है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं, इस मिसाल को आप देख लें। इसके बाद ये सेकंड मिसाल, ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये थर्ड जो मिसाल है, ये आपकी सॉल्व वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये 4 फॉर्म्स दी गई हैं और इक्वल किसके हैं, 19 के, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलें 1.3 की तरफ। इसमें आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, आपने मसावात को हल करना है। इसके बाद सेकंड आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड आपका मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये जो दो आपके लास्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और ऊपर ये वाली मिसाल, ये वाली, ये आपकी सेम है। जिस तरह आपने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह आपने ये वाली मिसाल को भी सॉल्व करना है। और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है मिसाल को मिलाकर, ये जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके बाद 1.4 की तरफ आए तो उससे पहले एक मिसाल बनती है आपकी, सॉल्व द इक्वेशन √3x + 7 = 2x + 3, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाल है। इसके बाद चलें, एक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ये, और इसमें ये रिपीटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।
इससे पहले हैं तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 1.4 आपकी कंप्लीट है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आए तो इसमें आपका ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। इसमें देखें तो ये भी आपका शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। और नेक्स्ट ये आपको 3 डेफिनेशन शॉर्ट के तौर पर आ सकती हैं। इसमें है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसके बाद डिफाइन रेडिकल इक्वेशन है, इसके बाद डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद व्हाट इज मीन बाय फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, गिव एन एग्जांपल, अगेन डेफिनेशन रिपीट है, एक्सपोनेंशियल वाली भी अगेन डेफिनेशन रिपीट है, और रेडिकल इक्वेशन वाली भी डेफिनेशन रिपीट है। जस्ट इधर आपने डेफिनेशन लिखनी है और नीचे आपने इन तीनों डेफिनेशन के साथ साथ आपने एक एक एग्जांपल लिखनी है। तो चैप्टर नंबर बेटा आपका 1 डन है। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें तो ये इसके एमसीक्यूज हैं, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के 2.1 की तरफ आए तो एक ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें तो इसमें आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। इन चारों शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक आपका ये बनता है, और एक ये नीचे वाला आपका इंपॉर्टेंट बनता है, और इसके अलावा ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसमें आपके ये चारों फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एवेल्युएट करना है इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। नेक्स्ट चलें तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो इसमें अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें आपका एक ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, इसमें एक ये बनता है, इसमें एक आपका ये बनता है, एक ये बनता है, और एक ये बनता है। ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। और यहाँ ऊपर वाला ये पी एक्स की यहाँ एक ये बनता है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट आपने नोट करना है। अगर मैं ज़्यादा तफसीलन जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके बाद फाइंड आपने इधर के करना है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन के फाइंड करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इधर आपने एम फाइंड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इधर भी आपने एम फाइंड करना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे ये क्वेश्चन जो से हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 2.4 की तरफ आए तो 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये तीनों पार्ट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। तो इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। इसमें आपको लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं बताने लगा हूँ। ये जो आपके फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये वाले, इसमें से आपको एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आपने बात याद रखनी है। इसके बाद राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो 4 पार्ट्स हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलें 2.6 की तरफ। 2.4 के ये भी आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। 2.6 के अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक ये है, एक आपका ये है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें आपका एक ये बनता है। अगर आप सारे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना आप जो मैं बता रहा हूँ जस्ट उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें 2.7 की तरफ। सिमल्टेनियस इक्वेशन वाला पोर्शन है, ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है इनमें। इसमें देखिए सिमल्टेनियस इक्वेशन का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है एंड 7 है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2.7 में। मश्की सवालात की तरफ आएँ तो मश्की सवालात यानी कि एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो एक्सरसाइज में से आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज में देखें तो एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें आपका एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इसके बाद एक आपका ये है इंपॉर्टेंट, एक ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका एक ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। सिंथेटिक डिवीजन वाला एक ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन वाला एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सम एंड प्रोडक्ट वाला ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। और डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन एंड डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन व्हाट आर सिमल्टेनियस इक्वेशन, ये आपकी 3 डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 में आए तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें आपको लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें एक आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपका एक ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक आपका ये बन जाता है, इसमें आपने फाइंड पी करना है, एक आपका ये बन जाता है इंपॉर्टेंट, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये है एक्स प्रोपोर्शन वाले, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं एक्स प्रोपोर्शन वाले। ऊपर वाले आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना उन्हें स्किप करके ये आप एक्स प्रोपोर्शन वाले कर लें। ये वाले, ये जो मैं बताने लगा हूँ, ये एक 2 3 4 5, ये 5 ये एक्स प्रोपोर्शन वाले जिसमें आपने एक्स फाइंड करना है प्रोपोर्शन में। और इसके बाद ये वाले हैं, इसमें इफ़ y वेरीज डायरेक्टली हैज़ x एंड y इक्वल है 8 के, व्हेन x इक्वल है 2 के, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी है, ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नीचे वाले सारे, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 3.3 में। इसमें थर्ड प्रोपोर्शन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रोपोर्शन वाले भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, और फाइंड अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 20 एंड 45 है। इसमें भी आपका अगेन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास कमेंडो डिवीजन वाले हैं। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 3.4 में से। अब 3.4 जो आपने रेडी करनी है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी करनी है। इसमें सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को नोट करें, इसमें एक आपका ये है, एक ये है, एक ये है कमेंडो डिवीजन के अंदर। इसमें आपका एक ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक आपका ये बनता है इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये ऊपर वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपका ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, और लास्ट आपकी ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। 3.6 की तरफ आएँ तो 3 अगर 4 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो 3.6 में से आपको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब देखें इसमें आपका एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, एक ये है और एक ये है। ये फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके 3.6 में ये आपके 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चले हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपकी डेफिनेशन, डिफाइन रेशियो, डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन, स्टेट थ्योरम ऑफ कमेंडो डिविडेंडो। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फोर्थ प्रोपोर्शन वाला है, मीन प्रोपोर्शन वाला है एंड थर्ड प्रोपोर्शन वाला है। और लास्ट आपकी जो डेफिनेशन है डिफाइंड जॉइंट वेरिएशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 बेटा आपका डन है। अब लास्ट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें पार्शियल फ्रिक्शन में से आपको लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये सारे के सारे आप पार्शियल फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस को नोट करें। इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक आपका ये है, एक ये है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल फ्रिक्शन वाले ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं लिख भी दी है। इसके बाद ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में। नेक्स्ट चलें 4.3 की तरफ। 4.3 में से आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रिक्शन 3x - 1 11 ओवर x + 3 ब्रैकेट में और x² + 1 ब्रैकेट में। इसमें 4.3 आपकी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जिसमें एक डेफिनेशन, डिफाइन रैशनल फ्रिक्शन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रिक्शन एंड व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, व्हाट आर पार्शियल फ्रिक्शन। ये आपकी डेफिनेशन 4 हो गई। इसके बाद पार्शियल फ्रिक्शन वाला एक ये क्वेश्चन है, इसे आपने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रिक्शन के अंदर करना है। एक ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है बेटा, अब इनमें आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ सकता है और एक ये आ सकता है। नेक्स्ट चलें तो ये एक तारीफ है, व्हाट डिफाइन अ फ्रैक्शन।
और लास्ट ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसे आपने लाजमी तैयार करना है। अब नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इसमें आपने जस्ट चैप्टर्स को तैयार करना है, किसके लिए? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें आपकी ये यूनियंस वाले क्वेश्चन है, यूनियंस इंटरसेक्शन, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। यूनियन इंटरसेक्शन, ये देखें यूनियन इंटरसेक्शन वाले ही हैं। इसमें आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। और इसमें अगर देखें तो एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। ऊपर देखें तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई यूनियन एक्स है, वाई इंटरसेक्शन एक्स है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 में से पूछे जाते हैं। ऊपर वाला एक ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आए तो डिमॉर्गन्स लॉ वाले, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद 5.3 की तरफ आए तो ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखें ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नीचे आए 5.4 की तरफ तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। नेक्स्ट आए तो 5.5 की तरफ, एक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा एक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ये है। बस ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आपने लाजमी तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 के हम डेफिनेशंस की तरफ आए। डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आपने बताने हैं। फंक्शन की डेफिनेशन करनी है, वन फंक्शन की करनी है। एंड ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन आपने बतानी है। और लास्ट है व्हाट इज मीन बाय यूनियन ऑफ सेट है, व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, डिफाइन बाइनरी रिलेशन है एंड डिफाइन अ फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डेफिनेशन है। डिफाइन अ फंक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है, ये रिपीट है। इसमें एक ये डेफिनेशन आपको आ सकती है पेपर में, ये फंक्शन वाली आ सकती है, फंक्शन के रिलेटेड ये तीनों डेफिनेशन। और इसके बाद डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ सकता है, डिफाइन बाइनरी रिलेशन आ सकता है। बस ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 में आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। इसमें देखें सबसे पहले मिसालें हैं। मिसालों के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और इंटरप्ट द रिजल्ट। ठीक है बेटा, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इन्हें हमने अर्थमेटिक में कैलकुलेट करना है और इंटरप्ट द रिजल्ट हमने निकालना है। नेक्स्ट चलें तो ये हमारी मिसालें हैं, इसे आपने एक दफ़ा देख लेना है। लेकिन इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं एक ये है, इसमें आपको डेफिनेशन लाजमी आएगी। डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। इसमें आपकी एक डेफिनेशन पक्की है, आप कह लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसके बाद आपका एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक मीन वाले। ये सारे अर्थमेटिक मीन वाले हैं, ये शॉर्ट स्टेटमेंट वाले आपको आ सकते हैं पेपर में। इसके बाद ये मिसाल है, फाइंड आपने रेंज करनी है फॉर द फॉलोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट के, यानी कि तालिब इल्मों के औज़ान की साथ मालूम कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटरमाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलें डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की डेफिनेशन है। इसके बाद ये द सैलरीज ऑफ 5 टीचर इन रुपीज़ आर हैज़ फॉलोज, ये हमारे पास 5 टीचर्स की सैलरीज हैं। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, रेंज को फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नीचे आए तो नीचे हमारे पास मशक के अंदर डेफिनेशन है, डिफाइन क्लास लिमिट्स है, क्लास मार्क्स है, व्हाट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम है, नेम्स टू मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिफाइन अर्थमेटिक मीन है, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है, डिफाइन मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, व्हाट इज़ रेंज है एंड डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगेन पीछे वाली आपकी सारी डेफिनेशन रिपीट हैं इधर। इसमें आपको जो आती हैं अर्थमेटिक मीन वाली पूछी जाएगी, मीडियन वाली पूछी जाएगी, मोड वाली पूछी जाएगी, हार्मोनिक मीन वाली आ सकती है, रेंज की आ सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की आ सकती है। यही बस आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता भी देता हूँ। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये लास्ट वाली, ये इसमें आपको एक अर्थमेटिक मीन आ सकती है और हिस्टोग्राम वाली आ सकती है। बस इसके अलावा डेफिनेशन नहीं पेपर में आएगी। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 7 में जो आपने करना है ना क्वेश्चन, एक ये है और एक ये करना है आपने चैप्टर नंबर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद रेडियन वाले ये आपने सारे कर लेने हैं।
इसमें ये वाले रेडियन वाले हैं, जिसे आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये डिग्री वाले हैं, यानी कि ये डिग्रीज के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हें आपने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब ये रेडियंस के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हें आपने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेने हैं। बस छोटा सा आपने काम करना है। ये देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी सारे बस एक ही फार्मूला लगने हैं। तो ये आपके रेडियन डिग्री वाले हैं। इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इसके बाद 7.2 में से आपके ये क्वेश्चन है जिसमें आपने थीटा फाइंड करना है। फर्स्ट में, सेकंड में भी आपने थीटा फाइंड करना है, थर्ड में आपने एल फाइंड करना है, फोर्थ में आपने एल फाइंड करना है, फिफ्थ में आपने आर फाइंड करना है एंड सिक्स्थ में आपने आर फाइंड करना है। इसमें से भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, 7.3 की तरफ चलें तो 7.3 आप ना ही तैयार करें तो बेहतर है। 7.3 इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बस इसमें आपका एक ये कॉस थीटा वाला इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा है, साइन थीटा है एंड कॉसिक थीटा वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बस आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करने ले हैं। इसके बाद नेक्स्ट यानी 7.4 की तरफ, तो इसमें आपका एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वेरीफाई द आइडेंटिटी। इसमें आपके ये फर्स्ट 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन है, डिफाइन डिग्री है, डिफाइन रेडियन है, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल एंगल्स है। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, इसकी डेफिनेशन है, डिफाइन प्रोजेक्शन है, डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल है, डिफाइन राइट एंगल है, डिफाइन एक्यूट एंगल है। ये आपकी चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन है। इसमें से आपको 2 डेफिनेशन आ सकती हैं, एक है डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल वाली और डिफाइन राइट एंगल वाली। ये आपकी 2 डेफिनेशन लाजमी आपको पेपर में आएंगी। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 9 में जो आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं डेफिनेशंस, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। व्हाट डिफाइन अ सर्कल, what is meant by circumference of a circle, what is meant by circle area, define collinear points and define circumcircle। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 10 में जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है, डिफाइन अ सीकेंट, डिफाइन टेंजेंट, इसमें से आपको एक आ सकती है। तो इधर तक ही आपके बेटा ये चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मिनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। नेक्स्ट चलिए तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। साबित कीजिए कि जाविये जो एक ही किता दायरे में वाक़या हो बाहम बराबर होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद आपका मसला नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें जो तारीफें बनती हैं, डिफाइन सेक्टर है, डिफाइन सेंट्रल एंगल है, डिफाइन सर्कम एंगल है, डिफाइन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है और डिफाइन इन सेंटर है। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 12 की, और थ्योरम भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट चलें चैप्टर नंबर 13 की तरफ, तो इसमें जो आपकी डेफिनेशन बन जाती है, डिफाइन अ सर्कल है, डिफाइन रेडियस है, डिफाइन पैरामीटर है, व्हाट इज मीन बाय सर्कमफ्रेंस है, डिफाइन डायमीटर है, व्हाट इज मीन बाय एन आर्क है, डिफाइन ट्राइएंगल है, व्हाट इज मीन बाय पॉलीगॉन, डिफाइन रेगुलर पॉलीगॉन एंड डिफाइन वर्टिसेस। तो ये आपके डेफिनेशन है। अगेन इसमें जो रिपीट है, डिफाइन सर्कल रिपीट है, इसमें पैरामीटर वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमीटर वाली एक इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक पॉलीगॉन वाली एक इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर पॉलीगॉन और वर्टिसेस वाली, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनती है इस चैप्टर में से। तो ये बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिनमें आपके साथ मैंने थ्योरम्स भी शेयर किए हैं। थ्योरम जो पेपर में आपको लाजमी पेपर में आ सकता है, एक ये थ्योरम है और एक ये है। अगर आप इन दोनों थ्योरम को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से आपको एक थ्योरम लाजमी पेपर में आ सकता है। ऊपर वाले भी थ्योरम को तैयार कर लेना है, इस थ्योरम को तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन इन 3 थ्योरम में से आपको एक थ्योरम लाजमी पेपर में आएगा। तो ये बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, डेफिनेशंस थी, लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है। अगर आप इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 10th क्लास मैथ के पेपर के अंदर 75 में से 70+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह भी ज़रूर लिख देना है। तो अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह भी ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।